का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी होमगार्ड के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। इसमें टॉप टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे, 30 प्रश्नों को देखेंगे और इसका विस्तार पूर्वक देखेंगे। यदि आप ये क्लास शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, इसमें आपके 200 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। देखो, लाए तो हम है 30 प्रश्न, लेकिन इसका विस्तार जब देखेंगे कम से कम 200 क्वेश्चन क्या है कवर होगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है। अगर देखेंगे, देखो प्रसिद्ध ये कुंभ मेला 4 स्थान पे लगता है। अगर देखेंगे क्या है, हरिद्वार में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, लेकिन क्या है वाराणसी में नहीं लगता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं, 4 स्थान पे कहाँ कहाँ पे लगता है। देखेंगे इसमें क्या है, देखो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है, पहला हो गया। और प्रयागराज में, इसका पूर्व नाम क्या है, इलाहाबाद में आयोजित होता है। उज्जैन में भी क्या है, सिंहस्थ कुंभ होता है। ये क्या है, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। एक यहाँ नहीं लगता है। ये 4 ही स्थानों पर परंपरागत कुंभ में आयोजित किया जाता है। एक नासिक में आयोजित किया जाता है। चौथा क्या है, नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, स्वामी हरिदास जयंती का प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश किस नगर में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन में। वृंदावन, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे, स्वामी हरिदास जयंती क्या हो जाएगा, जयंती ये वृंदावन में मनाई जाती है। स्वामी हरिदास भक्ति आंदोलन के संत थे। ये तानसेन के गुरु माने जाते हैं। यह संगीत परंपरा से जुड़ा उत्सव है। प्रतिवर्ष भाद्रपद में आयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ स्थित है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय तो ये हो जाएगा अयोध्या में। अयोध्या, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखेंगे, राम कथा संग्रहालय अयोध्या में स्थित है। यह भगवान राम के जीवन से संबंधित है। यहाँ रामायण कालीन सामग्री प्रदर्शित है। यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र भी इसे माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है। अगर देखेंगे पूर्व सीमा किससे मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। देखो देखेंगे 4 सीमा है। देखेंगे ये क्या है, उत्तर में देखेंगे, ये दक्षिण में क्या है, मध्य प्रदेश से लगता है। और इधर राजस्थान से भी लगता है। ऊपर देखेंगे क्या है, उत्तराखंड से लगता है, नेपाल से लगता है। इधर देखेंगे बिहार भी बिहार से लगता है। अगर इधर सबसे उत्तरी क्या है, सहारनपुर, ये पूछा जाता है। सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर। अगर इधर देखेंगे ये हो जाएगा बलिया हो जाएगा, बलिया। और सबसे दक्षिणी देखेंगे ये हो जाएगा सोनभद्र। और देखेंगे क्या है, सबसे पश्चिमी हो जाएगा शामली क्या है, सबसे पश्चिमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका विस्तार देखते हैं पहले। क्या पूर्वी सीमा बिहार से मिलता है, पश्चिमी सीमा राजस्थान व हरियाणा से लगता है। देखेंगे दक्षिण में मध्य प्रदेश से मिलता है। उत्तर में नेपाल के अलावा क्या है, उत्तराखंड से भी लगता है। यह भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, तो हो जाएगा 3। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखेंगे पहला तराई क्षेत्र हो जाएगा, गंगा यमुना मैदानी भाग हो जाएगा, दक्षिणी पठारी भाग हो जाएगा। यह विभाजन भौगोलिक आधार पर है, कृषि जलवायु का प्रभाव डालता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में कौन सा देश है सीमा स्पर्श करता है। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश के, तो ये हो जाएगा नेपाल सीमा देश है, जो कि स्पर्श करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो
उत्तर में नेपाल सीमा, तराई क्षेत्र सीमा से लगा है। खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। पूछ लिया जाता है किस देश के भारत से खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये हो जाएगा नेपाल, नेपाल से खुली। सांस्कृतिक संबंध है, प्राचीन है। व्यापारिक संपर्क भी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखें अयोध्या सरयू रिवर के किनारे है। यह पवित्र नदी मानी जाती है, रामायण से जुड़ी है, तीर्थ यात्रियों का प्रमुख स्थल है, धार्मिक स्नान का महत्व है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो जब उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है, अगर देखेंगे तेल शोधक तो हो जाएगा मथुरा, मथुरा रिफाइनरी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखो इसमें हो जाएगा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, इसे मथुरा रिफाइनरी कहते हैं। यह इंडियन ऑयल द्वारा संचालित है, पेट्रोलियम उत्पाद तैयार होते हैं, राष्ट्रीय महत्व का उद्योग है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो है उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, अगर देखें चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है तो राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा, खुर्जा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही पूछ ले टेराकोटा, टेराकोरम मिट्टी के लिए, ये देखो जो गोरखपुर है ये टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अगर फिरोजाबाद देखेंगे तो ये हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब मुरादाबाद क्या है, इसे पीतल, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसका पहले विस्तार देखते हैं। खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, इसे पॉटरी सिटी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पॉटरी सिटी कहा जाता है। यहाँ सिरेमिक उद्योग विकसित है, निर्यात भी किया जाता है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में नागरिक शिक्षण पर एक है उड्डयन नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या है लखनऊ में, लखनऊ, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखेंगे। प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, यह पायलट प्रशिक्षण देता है। देखेंगे राज्य सरकार द्वारा संचालित है, विमान शिक्षा का केंद्र है, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देखेंगे तो हो जाएगा फिरोजाबाद, हो जाएगा सॉरी फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद ये क्या है सबसे अधिक क्या है आलू उत्पादक ये जिला है। देखो जौनपुर, जौनपुर में लिंगा अनुपात, लिंगा, ये याद रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा, लिंगा अनुपात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसका पहले विस्तार देखते हैं। फर्रुखाबाद आलू उत्पादन में अग्रणी है, उपजाऊ दोमट मिट्टी है, शीत भंडार सुविधा उपलब्ध है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, अगर देखेंगे तो अभी हमने बताया चूड़ी उद्योग के लिए क्या हो जाएगा फिरोजाबाद हो जाएगा। बरेली को सुरमा नगरी के, देखो बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा को ये पेठा, पेठा ये हो जाएगा पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। लखनऊ ये जरी जरदोजी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, या क्या है चिकनकारी, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। इसका विस्तार देखते हैं। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे ग्लास सिटी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसे ग्लास सिटी कहा जाता है। कांच उद्योग विकसित हैं, रोजगार का प्रमुख स्रोत है, देश विदेश में निर्यात होता है, देश विदेश में इसका निर्यात किया जाता है। चलिए अगला देखें। उत्तर प्रदेश में चलचित्र विभाग की स्थापना कब हुई थी, अगर देखें उत्तर प्रदेश में चलचित्र के विभाग की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा 1973 में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विस्तार देखते हैं। स्थापना 1973 में हुई थी, राज्य की फिल्म गतिविधियों को बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत है, ये हो जाएगा वृत्त चित्र निर्माण करता है, सूचना विभाग से संबंध है। देखेंगे इसमें उत्तर प्रदेश
कि सूचना सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है। अगर देखेंगे सूचना नगर का मुख्यालय तो हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। मुख्यालय लखनऊ में है, यह राज्य की राजधानी है। इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सूचना प्रसारण केंद्र है, सरकारी योजनाओं का प्रचार करता है, मीडिया समन्वय करता है। देखेंगे इसमें है, देखो, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। यह लगता है हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद बोलेंगे या प्रयागराज, प्रयागराज में के लगता है। ये 12 वर्षों में एक बार लगता है। अगर पूछ लिया कुंभ मेला कितने स्थान पर, अभी हमने बताया 4 स्थानों पे लगता है। चलिए अगले देखते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। पहले, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। यह गंगा यमुना संगम पर आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ होता है। यूनेस्को द्वारा मान्यता इसे प्राप्त है। देखेंगे अगला है, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क करेंगे। क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या राजकीय संग्रहालय मथुरा ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा मथुरा हो जाएगा। लेकिन इसकी स्थापना 1874 में किया गया था। 1874, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे स्थापना 1874 में हुई। यह मथुरा में स्थित है। प्राचीन मूर्तियों का संग्रह है। कुषाणकालीन अवशेष हैं, ऐतिहासिक महत्व रखता है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई। अगर देखें लखनऊ की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1863 में। 1863, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर, सॉरी 1863 ऑप्शन, इसमें डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। देखो, राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1863 में हुई। यह लखनऊ में स्थित है। इसे राज्य संग्रहालय भी कहा जाता है। यह प्राचीन मूर्तियों और पांडुलिपियां संरक्षित हैं। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख संग्रहालय है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ये हो जाएगा घोषिताराम नामक बौद्ध विहार का पता लगाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी में। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा घोषिताराम विहार, ये कौशाम्बी में मिला। यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थल था। यह उत्खनन में अवशेष मिले ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखेंगे प्राचीन काल में यह समृद्ध नगर था। ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। अगर देखेंगे भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय हो जाएगा मथुरा में। मथुरा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। देखेंगे भारत का प्राचीन संग्रहालय मथुरा में है। इसकी स्थापना भी हमने बताया 1874 में हुई। इसे सरकारी संग्रहालय मथुरा कहते हैं। यह बौद्ध व जैन मूर्तियां हैं। यहाँ बौद्ध व जैन मूर्तियां हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र है। देखेंगे अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। अगर देखें 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है, देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। वाराणसी में 2 पुरातत्व संग्रहालय है। यह प्राचीन धार्मिक नगर है। यहाँ सारनाथ क्षेत्र भी स्थित है। बौद्ध अवशेषों का संग्रह है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे अगला है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इस पर इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्वेश्चन को जरूर याद रखेंगे। ये हो जाएगा इलाहाबाद में है। इलाहाबाद, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं।
देखेंगे यह संग्रहालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। बच्चों के लिए प्रसिद्ध ये शैक्षिक केंद्र है। विज्ञान संस्कृति से संबंधित सामग्री है। इसका नाम मोतीलाल नेहरू के नाम पर है। यह बाल शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन की योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? अगर देखेंगे वृद्धा पेंशन का आरंभ तो ये हो जाएगा जनवरी 1959 में, जनवरी 1959, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखेंगे। योजना 1959 में प्रारंभ हुई। ये वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा संचालित है। सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह गरीब वृद्धों को लाभ मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 से आरंभ हुआ, जो कि ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। इसका विस्तार देखेंगे। यह योजना 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुआ। ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना उद्देश्य था। यह केंद्र प्रायोजित योजना थी। बाद में अन्य योजनाओं में समाहित हुई। गरीबी उन्मूलन का केंद्रित था। चलिए देखते हैं। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का आरंभ हुआ। अगर देखेंगे कब आरंभ हुआ तो ये हो जाएगा 1993 से 94 में हुआ, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसका विस्तार देखते हैं। यह योजना 1993 से 94 में क्या है प्रारंभ हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु थी। निर्धनों को ये प्राथमिकता दी गई। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। विकास कार्यों से जुड़ी गई है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित रोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कौन सी योजना क्या है चल रही है? अगर देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ये ट्राइसेम योजना, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका विस्तार है। ट्राइसेम का अर्थ है प्रशिक्षण ग्रामीण युवकों का है। यह स्वरोजगार से जुड़ी योजना है। तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार युवाओं को लाभ मिलता है। ये क्या है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित हो जाएगा। देखेंगे अगला है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के खंडपीठ कहाँ स्थित है? इस पे स्टार मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका क्या है खंडपीठ लखनऊ में है। देखो इसका मुख्य ये उच्च न्यायालय ये क्या है इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में, लेकिन इसका खंडपीठ क्या है लखनऊ में है। इसका खंडपीठ लखनऊ में हो जाएगा। इसे जरूर याद रखेंगे। देखो इसका विस्तार देखते हैं। खंडपीठ लखनऊ में है। मुख्य न्यायालय प्रयागराज में है। लखनऊ में ये क्या अस्थाई खंडपीठ है। लखनऊ में अस्थाई खंडपीठ है। यह न्यायिक कार्य करता है। राज्य का प्रमुख है न्यायिक संस्था है। देखें अगला क्वेश्चन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध क्या रिहंद बांध हो जाएगा। रिहंद बांध, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। रिहंद बांध सबसे ऊंचा बांध है। यह रिहंद रिवर पर बना है। सोनभद्र जिले में स्थित है। विद्युत उत्पादन करता है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं। चलिए देखेंगे। इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ स्थित हैं? अगर देखें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ स्थित है तो ये हो जाएगा इंदौर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार देखते हैं। इंदौर में सर्वाधिक कपड़ा मिले हैं। यह औद्योगिक नगर है। वस्त्र उद्योग विकसित है। व्यापारिक केंद्र है। रोजगार के अवसर अधिक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? अगर देखेंगे तो हो जाएगा
75 से 80%, 75 से 80%, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। अधिकांश वर्षा मानसून में होती है। लगभग 75 से 80% वर्षा ऋतु में होती है। कृषि मानसून पर निर्भर है। देखिए जून से सितंबर मुख्य वर्षा काल है। वर्षा आसमान आसमान रूप से वितरित होती है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य प्रदेश कौन सा है, या राज्य कौन सा है, या प्रदेश कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।